परमेश्वर के दैनिक वचन। सियोन खुशी मनाओ, सियोन गाओ बजाओ, मैं जीत कर लौटा हूं, मैं विजयी होकर लौटा हूं। सभी लोगों जल्दी से सही ढंग से पंक्तिबद्ध हो जाओ। सृष्टि की सभी चीजों अब रुक जाओ, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व पूरे ब्रह्मांड के सामने है और दुनिया के पूर्व में प्रकट हो रहा है। कौन आराधना में घुटने नहीं टेकने का साहस करता है? कौन मुझे सच्चा परमेश्वर नहीं कहने का साहस करता है? कौन श्रद्धा से नहीं देखने का साहस करता है? कौन स्तुति नहीं करने का साहस करता है? कौन खुशी नहीं मनाने का साहस करता है? मेरे लोग मेरी आवाज सुनेंगे और मेरे पुत्र मेरे राज्य में जीवित रहेंगे। पर्वत, नदियां और सभी चीजें निरंतर जय जयकार करेंगी और बिना रुके छलांग लगाएंगी। इस समय कोई पीछे हटने का साहस नहीं करेगा और कोई भी प्रतिरोध में उठने का साहस नहीं करेगा। ये मेरा अद्भुत कर्म है और इससे भी बढ़कर ये मेरा महान सामर्थ्य है। मैं अपने आप को सबसे उनके हृदयों में सम्मानित करवाऊंगा और इससे भी बढ़कर मैं सबसे अपनी स्तुति करवाऊंगा। ये मेरी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना का अंतिम उद्देश्य है और यही मैंने नियत किया है। एक भी व्यक्ति, वस्तु या घटना मेरे प्रतिरोध में उठने या मेरा विरोध करने का साहस नहीं करती। मेरे सभी लोग मेरे पर्वत पर चले जाएंगे और वे मेरे सामने समर्पण करेंगे, क्योंकि मुझ में प्रताप और न्याय है और मैं अधिकार रखता हूं। इसका आशय तब से है जब मैं शरीर में होता हूं। मेरे पास देह में भी अधिकार है, किंतु चूंकि देह में समय और स्थान की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने पूरी महिमा प्राप्त कर ली है। यद्यपि मैं देह में ज्येष्ठ पुत्रों को प्राप्त करता हूं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने महिमा प्राप्त कर ली है। केवल जब मैं सियोन लौटूंगा और अपना रूप बदलूंगा, तभी यह कहा जा सकेगा कि मैं अधिकार रखता हूं, अर्थात ये कि मैंने महिमा प्राप्त कर ली है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मेरे मुंह के वचनों से सब नष्ट हो जाएंगे और मेरे मुंह के वचनों से सब अस्तित्व में आ जाएंगे और पूर्ण बनाए जाएंगे। ऐसा महान मेरा सामर्थ्य है और ऐसा मेरा अधिकार है। चूंकि मैं सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से परिपूर्ण हूं, इसलिए कोई व्यक्ति मुझे बाधित करने का साहस नहीं कर सकता। मैंने पहले ही हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली है और मैंने विद्रोह के सभी पुत्रों पर जीत हासिल कर ली है। मैं सियोन लौटने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्रों को अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं अकेला सियोन नहीं लौट रहा हूं, इसलिए
सभी मेरे ज्येष्ठ पुत्रों को देखेंगे और इस प्रकार अपने हृदय में मेरे लिए श्रद्धा का भाव विकसित करेंगे। ज्येष्ठ पुत्रों को प्राप्त करने का यही मेरा उद्देश्य है और दुनिया के निर्माण के समय से ही ये मेरी योजना रही है। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो वो मेरे सियोन लौटने का दिन होगा और वो दिन सभी लोगों द्वारा मनाया जाएगा। जब मैं सियोन लौटूंगा तो पृथ्वी पर सभी चीजें चुप हो जाएंगी और पृथ्वी पर सब शांत होगा। जब मैं सियोन लौट जाऊंगा तो हर चीज पुनः अपने मूल रूप में आ जाएगी। फिर मैं सियोन में अपना कार्य शुरू करूंगा। मैं दुष्टों को दंड दूंगा और अच्छे लोगों को इनाम दूंगा और मैं अपनी धार्मिकता को लागू करूंगा और अपने न्याय को कार्यान्वित करूंगा। मैं हर चीज पूरी करने के लिए अपने वचनों का उपयोग करूंगा और सभी लोगों और सभी चीजों को अपने ताड़ना देने वाले हाथ का अनुभव करवाऊंगा और मैं सभी लोगों को अपनी पूरी महिमा, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी उदारता दिखवाऊंगा। कोई भी व्यक्ति आलोचना करने के लिए उठने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि मुझ में सभी चीजें पूरी होती हैं और यहां हर आदमी मेरी पूरी गरिमा देखे और मेरी पूरी जीत का स्वाद ले, क्योंकि मुझ में सभी चीजें अभिव्यक्त होती हैं। इससे मेरे महान सामर्थ्य और मेरे अधिकार को देखना संभव है। कोई मुझे अपमानित करने का साहस नहीं करेगा और कोई मुझे बाधित करने का साहस नहीं करेगा। मुझ में सब खुला हुआ है। कौन कुछ छिपाने का साहस करेगा? मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर दया नहीं दिखाऊंगा। ऐसे अभागों को मेरी गंभीर सजा मिलनी चाहिए और ऐसे बदमाशों को मेरी नजरों से दूर कर दिया जाना चाहिए। मैं जरा सी भी दया न दिखाते हुए और उनकी भावनाओं का जरा भी ध्यान न रखते हुए उन पर लोहे की छड़ी से शासन करूंगा और मैं उनका न्याय करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर हूं जो भावना से रहित है और प्रतापी है और जिसका अपमान नहीं किया जा सकता। सभी को ये समझना और देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बिना कारण या तर्क के मेरे द्वारा मार डाले और नष्ट कर दिए जाएं, क्योंकि मेरी छड़ी उन सभी को मार डालेगी जो मुझे अपमानित करते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं, वे मेरी प्रशासनिक आज्ञाओं को जानते हैं या नहीं, इसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व किसी के भी द्वारा अपमानित किया जाना बर्दाश्त नहीं करता। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि मैं एक शेर हूं
जिस किसी को भी छूता हूं उसे मार डालता हूं। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि अब यह कहना कि मैं करुणा और प्रेम का परमेश्वर हूं, मेरी निंदा करना है। सारांश ये कि मैं मेमना नहीं बल्कि शेर हूं। कोई मुझे अपमानित करने का साहस नहीं करता। जो कोई मेरा अपमान करेगा, मैं बिना दया के तुरंत उसे मृत्युदंड दूंगा। ये मेरा स्वभाव दिखाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए अंतिम युग में लोगों का एक बड़ा समूह पीछे हट जाएगा और ये लोगों के लिए सहना मुश्किल होगा। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं आराम से और खुश हूं और मैं इसे कठिन कार्य बिल्कुल नहीं समझता। ऐसा मेरा स्वभाव है।